हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का क्लास 10 विज्ञान यानी कि साइंस का बिल्कुल असली वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो 70 नंबर पूर्णांक आपका 70 में 70 भी आ सकता है, 70 में 60 नंबर भी आ सकता है। और ये पेपर जो आपका है प्री बोर्ड एग्जाम में, अर्धवार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में और यूपी बोर्ड एग्जाम में सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ये आप विज्ञान का कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा हाफियरली एग्जामिनेशन 2025-26 का समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। चलिए इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ हल करता है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ऐसे ही पेपर और चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड आप लोग कमेंट भी करिएगा, मैं पेपर ला देंगे, ठीक है ना, जिस पेपर का चाहिए। तो आपका बोला है नोट प्रश्न पत्र में 2 खंड विभक्त, खंडा खंडबा कुछ करना ही नहीं है। खंडबा में बहुविकल्प वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। आगे बोला प्रत्येक खंड में 3 उपखंड है, का खा गा गा अंगा मुंशी जयंगा, ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बोल सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट पर देना अनिवार्य है। उत्तर पुस्तिका में अपना उत्तर लिखना हो तो कुछ करना ही नहीं, सब टाइम पास ही है। टोटल अपने गेमिंग पे आते हैं, यानी कि अपना मैथ वाला सवाल ही है। 20 एमसीक्यू दिया है। मान लीजिए कि बोला किसी बिंब का वास्तविक समान तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है, तो आप लोग बताएंगे। ए का आपका राइट उत्तर क्या होगा? ए का आपका राइट उत्तर होगा बी, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी पर, ठीक है, राइट उत्तर होगा बी। आगे लिख सकते हैं दोस्त, बोला कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? दूसरा का आपका क्या होगा? दूसरा का सी होगा, क्या होगा? लेंस से एफ तथा 2F के बीच में, ये आपका सी होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तीसरा देखिए, तीसरा का राइट उत्तर बी होगा, क्या होगा? प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा देखिए, स्वस्थ आँख के लिए दूरस्थ बिंदु है। स्वस्थ आँख के लिए दूरस्थ बिंदु क्या है, आप बता सकते हैं। तो चौथा का आपका राइट उत्तर होगा डी, अनंत पर। क्लियर हुआ? अनंत पर। पांचवा देखिए, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब बनाती है। पांचवा क्या होगा? पांचवा का डी होगा, यानी कि रेटिना पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नहीं, नीचे क्वेश्चन बोला भी है कि बोला कि छठवा, यदि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतित कोण क्या होगा? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका छठवा का ए होगा, यानी कि 0 डिग्री। सातवां देखिए, क्वेश्चन बोला है कि फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच के संबंध क्या होगा? तो सातवां का मेरे प्यारे भाई, सातवां का डी होगा, यानी कि एफ बराबर 2r। आठवां देखिए, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, इस मत का क्वेश्चन बोला तो 8वां, यानी कि 8वां क्या होगा? 8वां का डी आपका राइट उत्तर 10 होगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होगा? तो इसका 9वां का आपको होगा ए, 5.2, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। धावन सोडा को रासायनिक सूत्र नाम लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, धावन सोडा का रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका भी होगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है? गेरावा का आपका सी होगा, यानी कि सी कॉपर। बरावक बोल रहा है एंटीमनी क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, एंटीमनी आपको पढ़ेंगे तो एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है, सी आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? 13वां क्वेश्चन बोला Zn प्लस H2SO4 से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Zn SO4 प्लस H2 दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया? 13वां का आपका राइट उत्तर डी होगा, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अब उपखंड आता है। अब उपखंड में हम देख सकते हैं क्या बोला हम? 14वां, पुष्प के नर भाग को कहते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? 14वां बोला, 14वां का ए होगा, पुमंग कहते हैं। 15वां, निम्न से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 15वां का आपका राइट उत्तर होगा सी, शुक्रवाहिका, आपका राइट उत्तर शुक्रवाहिका होगा। 16वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप का शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? 16वां का आपका राइट उत्तर डी होगा, RR, बड़ा R, ठीक है।
17वां नंबर क्वेश्चन बोला इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। 17वां का डी होगा अग्नाशय से। अग्नाशय आपका राइट उत्तर होगा। 18वां देखिए मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, तो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। 18वां क्या होगा? 18वां का सी यानी कि एस्ट्रोजन। ये राइट उत्तर एस्ट्रोजन होगा। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी मेरे प्यारे भाई कैसा है? तो मस्तिष्क विषय देखिए 19वां। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है तो आप लोग पढ़े होंगे। तो एक प्रकार का यह सभी के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए। तो उप सभी के लिए आपका राइट उत्तर होगा। विषय देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया केवल जंतु में पाई जाती है? तो विषय का आपका राइट उत्तर होगा तंत्रिकाएं नियंत्रण। ये आपका डी राइट उत्तर होगा। तो 20 टू MCQ बता दिया है, इतना तैयार करके जाते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का हो सकता है। अब उपखंड बा में चलते हैं। क्या बोला? लघुत्तरीय प्रश्न बोला है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? किरण आरेख द्वारा खींचे। 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखित। या एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है बनता है, तो यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना ज्ञात करेंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। तीसरा देखिए चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है या किस प्रकार उत्पन्न करता है? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आगे बोला है देखिए पहला बड़े विक्षेपण से क्या तात्पर्य उदाहरण देकर समझाइए। 6 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बोला मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का किरण बनाना आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, आगे बोला है लघुत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित को समीकरण को संतुलित करें। इस प्रकार मान लीजिए बोला है का Fe+H2O या Fe3O2 + H2 को जब हल करेंगे संतुलित करेंगे यानी कि बराबर करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। फिर नीचे भी दिया गया है CH4 से गैस होता है प्लस O2 से क्रिया कराएंगे तो CO2 + H2O बन जाएगा। राइट। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिख दीजिए, अब कुछ करना ही नहीं है, आपके सामने आगे बढ़ जाते हैं हम। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते तो क्या बनता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का बोला है। तो कैसे ज्ञात करना? लिखा निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो मान लीजिए ए है NaOH + H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो बनेगा Na2OSO4 + H2O। ठीक है, BaCl2 + AgNO3 से आप क्रिया कराएंगे तो AgCl + NaOH बन जाएगा। राइट। आगे देख सकते हैं खाली क्या संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण से बचाव और उपाय लिखिए। तो मेरे प्यारे भाई संक्षारण यानी कि जंग लगना जो होती है वही होती है। 3 नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न भी दिया गया है, देख सकते हैं। बोला पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में विभेद बताइए, ज्ञात कीजिए। 4 नंबर मिल जाएगा। अंतरास्त्रावी ग्रंथियाँ किन्हें कहते हैं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतरास्त्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। 4 नंबर मिल जाएगा। वातरंध्र क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? इनकी उपयोगिता बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन को मिल जाएगा। राइट। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बोल रहा है कि मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों का विवेचना कीजिए। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बोला अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी विशेषता का उल्लेख कर दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलते तो आप लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ ये पेपर अगर आप लोग सही से आकर तैयार करके जाओगे तो ये आपका बहुत से अच्छा नंबर स्कोर करके दिलाएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी दिलाएगा। तो अगर ऐसे सभी पेपर चाहिए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक